भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सावन सोमवार का व्रत आपको किस विधि से करना चाहिए। सावन माह के पहले सोमवार का व्रत आपको किस प्रकार करना चाहिए तथा इस दिन आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, और व्रत का पारण कब करना है, किस विधि से करना है, और व्रत का संपूर्ण विधान हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्रावण सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। सावन माह का पहला सोमवार 10 जुलाई 2023 अष्टमी तिथि के दिन है। इस बार सोमवारी अष्टमी तिथि का महासंयोग निर्मित हो रहा है। सावन सोमवार का व्रत करने से आपके जीवन की जो भी इच्छाएं होंगी, मनोकामनाएं होंगी, वह जरूर पूर्ण हो जाएगी। तो यदि आप श्रावण सोमवार का व्रत शुरू करने जा रहे हैं तो आपको पहले सोमवार से ही सावन सोमवार का व्रत शुरू करना चाहिए। कई लोगों ने धारणा फैला रखी है कि इस बार अधिक मास या मलमास है, इस वजह से सावन सोमवार का जो व्रत है वह शुरू नहीं कर पाते हैं। यह बिल्कुल गलत धारणा है। आप बिल्कुल निश्चित होकर के इस दिन से श्रावण सोमवार का व्रत शुरू कर सकते हैं। और जो भक्तजन माताएं बहनें श्रावण सोमवार का व्रत शुरू करने जा रहे हैं वह सुबह सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करें और नहाने के बाद शुद्ध पवित्र धुले हुए कपड़े पहने। ध्यान रखें, काले कपड़े बिल्कुल भी ना पहने और मस्तिष्क पर अपने रुचि के अनुसार तिलक अवश्य लगाएं। उसके बाद हाथ में जल लेकर के आप भगवान के सामने बैठ करके व्रत का संकल्प धारण करें। हे भोलेनाथ, आज मैं सावन सोमवार का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। यदि आपकी कोई इच्छा है, मनोकामना है, वह बोल करके आप भगवान के सामने संकल्प समर्पित कर देवें। उसके बाद आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। सावन सोमवार का जो व्रत करता है वह फलाहार करके भी व्रत कर सकता है या फिर 3 प्रहर यानी सूर्योदय से 9 घंटे व्यतीत होने पर पूजन अर्चन आराधना करने के बाद भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप फलाहार ग्रहण करके व्रत रखते हैं तो आप सुबह पूजा अर्चना करके भी फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही आपको कोई बीमारी है, आप रोजाना कोई दवाई लेते हैं तो आप कुछ फलाहार लेकर दवाई ग्रहण कर सकते हैं। इसका कोई दोष नहीं है क्योंकि व्रत में औषधि लेने का, दवाई लेने का कोई दोष नहीं रहता है। साथ ही जो श्रावण सोमवार का व्रत रखते हैं उनको दूध का सेवन करना वर्जित माना गया है। आपको दूध नहीं पीना है, कच्चा दूध नहीं पीना है, पक्का दूध आप पी सकते हैं। चाय कॉफी आप ले सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। साथ ही इस दिन दाढ़ी कटिंग शेविंग नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना वर्जित माना जाता है। और दिन में सोना नहीं है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। और जो भक्तजन श्रावण सोमवार का व्रत रखते हैं उनके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उनको व्रत तो जरूर रखना चाहिए, लेकिन इस दौरान सूतक काल में भगवान का स्पर्श एवं पूजन कार्य संपन्न नहीं किए जाते हैं। साथ ही इस दिन आपको अपने घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, कटहल की सब्जी, मसूर की दाल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। और किसी भी प्रकार का अनैतिक कर्म, गलत कर्म, पाप कर्म आपको बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि सावन सोमवार का व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला व्रत है। और इस व्रत को करने से आपके जीवन के जो भी संकट होंगे, कष्ट होंगे, वह समाप्त हो जाएंगे। आप यदि व्रत करके शिवालय जाकर पूजन करते हैं तो अति उत्तम है। और यदि घर में भी आप पूजन करना चाहते हैं तो अवश्य ही आप कर सकते हैं। यदि आपके घर में शिवलिंग है तो आप उनका पूजन करें, लेकिन ध्यान रखें अपने घर में अंगूठे से ऊंचाई वाले शिवलिंग नहीं होने चाहिए, यानी अंगूठे से ऊंचाई के कम के ही शिवलिंग आपको रखना चाहिए।
इससे बड़े शिवलिंग अपने घर में नहीं रखना है। एक शिवलिंग आपको घर में रखना चाहिए, एक से अधिक नहीं रखना चाहिए। वैसे तो एक से अधिक कोई भी मूर्ति अपने घर में नहीं रखना चाहिए। यदि आपके घर में है तो आप किसी मंदिर में या ब्राह्मण को दान देवें। और जब हम पूजन अर्चन करते हैं तो उसके लिए शुद्ध जल की व्यवस्था करें और दूध, दही, शहद, शक्कर और घी इसका पंचामृत तैयार करें। पूजा की एक थाली तैयार करें, उसमें रोली, चंदन, चावल, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी और सिंदूर तथा कपूर, अलावा जनेऊ जोड़ा, एक नारियल, भांग, भस्म, इसके अलावा धूप दीप की तैयारी और इसके अलावा नैवेद्य के लिए मिष्ठान की तैयारी या उपयोग करें। प्रयास करें कि भोले बाबा को जिस वस्तु का आप भोग लगाते हैं वह अपने घर में ही तैयार करें। वैसे संभव नहीं हो तो बाजार से शुद्ध एवं पवित्र मिठाई ला करके भगवान भोलेनाथ को भोग लगाना चाहिए। लेकिन कोशिश करें कि अपने घर में ही भगवान के लिए भोग तैयार करें। मीठे चावल या हलवा या खीर। आप यदि फलाहार करते हैं तो फलाहारी भोग बाबा को लगाएं। यदि आप शाम के समय भोजन करते हैं तो भोजन का भोग उन्हें लगाएं। फलाहारी भोग यदि आप तैयार करना चाहते हैं तो आप मखाने की खीर बना लें, या फिर आप चाहें तो कोई भी दूध की मिठाई आप तैयार कर सकते हैं। दूध की मिठाई आप उपयोग कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। और यदि आप चाहें तो भुने हुए मखाने, उसमें काली मिर्च, नमक डालकर उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा सिंगाड़े के आटे से जो फलाहार तैयार होते हैं, इसके अलावा आलू से जो फलाहार तैयार होते हैं, उनका भी आप बाबा भोलेनाथ को भोग लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, मीठी वस्तु का भोग आपको भगवान को अवश्य लगाना है। और यदि आप शाम को भोजन करेंगे या भोजन की आप तैयारी करेंगे, उसमें मीठे चावल जिसे केसरिया भात कहा जाता है, या चावल की खीर या हलवा या अन्य कोई मीठी वस्तु या मिठाई आप भगवान के लिए तैयार करें। और भगवान की कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें सोमवार का व्रत करते हैं, सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, वह कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुने, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दनम। कहा गया है कि जितने भी देवी देवता है वह सब मंत्रों के अधीन होते हैं और मंत्र ब्राह्मण के अधीन होते हैं। इसलिए जो सारे ब्राह्मण होते हैं वह देवताओं के स्वरूप माने गए हैं। पृथ्वी के जो देवता है उन्हें भूत बोल देव कहा जाता है। इसलिए सावन सोमवार की कथा या 16 सोमवार की कथा ब्राह्मण के मुख से ही आपको सुनना चाहिए। और कथा सुनने के बाद आरती करें तथा इस दिन आपको किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी प्राणी को कष्ट पहुंचे। आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, सास ससुर या फिर अन्य वरिष्ठ जनों का अपमान या अनादर बिल्कुल भी ना करें। पूरे विधि और विधान से आपको श्रावण सोमवार का व्रत संपन्न करना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमारा आपसे अनुरोध है, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें तथा कमेंट में हर हर महादेव अवश्य बोले। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।